क्या आपको ग्राफ पर किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है? तो आज के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों का खेल लगने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फ्रेंड, आज इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बहुत सारे अच्छे और सिंपल तरीके से कंसेप्ट सीखेंगे जो कि हमें हमारे पुराने फियर को बिल्कुल ही आसानी तरीके से हटा देगा। तो चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम यहां मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहला है आपका कार्टेशियन पॉइंट, कार्टेशियन प्लेन। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर हम पढ़ेंगे ऑरिजिन। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स एंड देयर साइंस। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्लेसिंग ऑफ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो चलिए फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो सारे टॉपिक हमने मेंशन किए हैं इसको वन बाय वन बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला अपना है कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहला है अपना कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है हम लोग समझते हैं। तो आपको याद होगा, हमने आपको जब क्लास 9 मैथ्स का पहला टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था नंबर सिस्टम, तो उसमें हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और नंबर लाइन किस टाइप का दिखता है, वो हमने आपको उस समय बताया था। तो हम फिर से नंबर लाइन को यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये रहा नंबर लाइन जिसमें एक ऑरिजिन था O, फिर उसके बाद राइट साइड की तरफ जाते थे तो सारे पॉजिटिव नंबर हमें मिले थे, याद होगा आपको। और अगर इस ऑरिजिन से हम लेफ्ट की तरफ जाते थे तो उसको हमने निगेटिव नंबर सारा मेंशन किया था, इधर सारे निगेटिव नंबर हमें मिले थे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा नंबर लाइन था। अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। अब ऐसे ही हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन की तरह एक और वर्टिकल नंबर लाइन भी होता है जो हम यहाँ मेंशन करते हैं। जैसे ऑरिजिन O है तो O से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, +1, +2, +3। नीचे की तरफ आएंगे तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन हमें मिला था। फ्रेंड, जब यही हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे और दोनों के जो ऑरिजिन है वो कोइंसाइड कर जाते हैं तो कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। मैंने क्या कहा कि जब हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा, कार्टेशियन प्लेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए हम इस नंबर लाइन पर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। अब ये यहां से वर्टिकल नंबर लाइन यहां से हमने हटाया और यहां हमने प्लेस कर दिया। क्या होगा, +1, +2, -1, -2, -3। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया अपना कार्टेशियन प्लेन। When horizontal number line and vertical number line intersect each other at the 90 degree angle, then the Cartesian plane is formed। चलिए इस डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं। फ्रेंड, नंबर लाइन को हम थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट कर दिए हैं, तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। When horizontal number line and vertical number line intersect each other at 90 degree and their origin also coincides
side, then Cartesian plane is formed. तो हमारा कार्टेशियन प्लेन फॉर्म हो गया. ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन के बाद हम लोग समझेंगे एक्सिस क्या होता है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. कार्टेशियन प्लेन के बाद अब हम लोग समझेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ अलग नहीं है फ्रेंड. जो कार्टेशियन प्लेन में आपका हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन था दैट इज द एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल नंबर लाइन था वही आपका वाई एक्सिस था. तो चलिए इस चीज को हम लिख लेते हैं यहां पे. हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन equals to x axis और vertical number line is y axis. कुछ भी अलग नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल. जो नंबर लाइन हमने आपको बताया उसी में जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, जैसे हम इसको x और x डैश मार्क करते हैं, इसको y और y डैश मार्क करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन हो गया x डैश और वर्टिकल नंबर लाइन हो गया y डैश. ठीक है, अब हम लोग एक्सिस के बाद अगला कंसेप्ट सीखते हैं. नेक्स्ट है फ्रेंड ऑरिजिन. नेक्स्ट है ऑरिजिन. ऑरिजिन फ्रेंड जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वही पॉइंट ऑरिजिन होता है. द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस intersect each other is called origin. फ्रेंड इस कार्टेशियन प्लेन में ऑरिजिन क्या है? 0 0. ठीक है, 0 0 इज द ऑरिजिन ऑफ दिस कार्टेशियन प्लेन. या इसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हैं कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है. तो इसको हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन. कोऑर्डिनेट को अभी हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है. अभी बस आप समझिए कि 0 0 क्या है, ये ऑरिजिन पॉइंट है और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं. तो कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन हो गया 0 0. चलिए ऑरिजिन के बाद अगला कंसेप्ट है अपना क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? तो चलिए हमने देखा कि जो आपका हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद कार्टेशियन प्लेन बनाया, लेकिन इसके साथ ही इसने कंप्लीट प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया. कहने का मतलब यह है कि जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे तो इस प्लेन के 4 हिस्से हो गए. तो पहला हिस्सा आपका ये वाला है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम देते हैं. अब एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम चलते जाएंगे तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा और लास्ट में हमें फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है फ्रेंड, तो क्वाड्रेंट क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करके कंप्लीट प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं. एक्सिस divides Cartesian plane या coordinate plane और XY plane in 4 parts.
4 equal parts. These are called quadrants. ठीक है फ्रेंड, तो क्वाड्रेंट हमने बताया कि ये जो 4 घर हमें मिले हैं, 4 हिस्से मिले हैं, वही क्या है, क्वाड्रेंट। अब जो ये क्वाड्रेंट है फ्रेंड, तो ये क्वाड्रेंट हमें साइन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो किस डायरेक्शन में है, राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, अप की तरफ है या डाउन की तरफ है। ठीक है, तो ये 2 आपके एक्सिस जो है वो हमें बताएंगे कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे। तो ये साइन का इंफॉर्मेशन हमें नंबर लाइन ही देता है, जो नंबर लाइन हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ किया है। तो चलिए, तो जो क्वाड्रेंट्स हैं, तो क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से साइन आएंगे, इस चीज का हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। तो चलिए टेबल की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स और शेयर जरूर कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बनता है और हम अच्छे तरीके से आपको और वीडियो हम आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं क्वाड्रेंट और उसके साइन क्या होते हैं। चलिए, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट 4। चलिए हम लोग समझ के साइन यहाँ पे प्लेस करते जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है फ्रेंड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एक्स एक्सिस पे जो नंबर देखेंगे वो राइट साइड की तरफ गया है और ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो वाई एक्सिस अप की तरफ गया है और इसमें भी सारे नंबर पॉजिटिव हैं। तो मतलब एक्स एक्सिस जो राइट की तरफ गया है वो भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस जो अप की तरफ गया वो भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन क्या आएंगे, प्लस प्लस। क्या आएंगे, प्लस प्लस। इसी तरह हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा है कि जो आपका एक्स एक्सिस वाला नंबर लाइन है वो निगेटिव नंबर्स दे रहे हैं, इसमें सारे निगेटिव साइन आ रहे हैं। लेकिन जो आपका वाई एक्सिस है वो अप की तरफ गया है, जो पॉजिटिव नंबर दे रहा है आपको। तो ये एक्स एक्सिस नेगेटिव नंबर, वाई एक्सिस पॉजिटिव नंबर। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन मिला, पहले एक्स एक्सिस का साइन लिखते हैं। एक्स एक्सिस का साइन है माइनस और वाई एक्सिस का साइन है प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट के साइन हो गए माइनस एंड प्लस। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कौन कौन से नंबर लाइन है। ऑरिजिन से अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस नेगेटिव, ऑरिजिन से देखेंगे तो वाई एक्सिस भी नेगेटिव। ठीक है, दोनों ही नेगेटिव नंबर लाइन आपको मिले हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस एंड माइनस। ध्यान रखना है फ्रेंड कि एक्स कोऑर्डिनेट का साइन पहले लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट का बाद में। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक नंबर लाइन आपको एक्स वाला ये मिलता है, वाई वाला ये मिलता है। तो एक्स वाला अगर आप साइन देखेंगे तो ये एक्स राइट साइड की तरफ गया है ऑरिजिन से, तो इसमें पॉजिटिव नंबर, और y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ गया है ऑरिजिन से, तो सारे नेगेटिव नंबर। तो हो जाएगा प्लस एंड माइनस साइन। प्लस क्यों पहले, क्योंकि x वाला हम पहले लिखते हैं। तो ध्यान रखना है x कोऑर्डिनेट का साइन पहले, y कोऑर्डिनेट का साइन बाद में। यहां मैं लिख देता हूं x कोऑर्डिनेट एंड their sign पहले, y कोऑर्डिनेट एंड देयर साइन बाद में। तो फ्रेंड, अब हम लोग क्वाड्रेंट समझ लिए, क्वाड्रेंट के कौन कौन से साइन होंगे ये हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं जिसमें हम पॉइंट्स को पता करेंगे कि क्वाड्रेंट में पॉइंट कहाँ है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट को पहले समझते हैं। कोऑर्डिनेट समझते ही आप पॉइंट को प्लॉट करना सीख जाएंगे। चलिए, तो कोऑर्डिनेट वो 2 नंबर होते हैं जो हमें किसी पॉइंट को
प्लेस करने में हेल्प करता है। ग्राफ पर अगर हमको किसी पॉइंट को प्लेस करना है तो यही वो कोऑर्डिनेट है जो हमें हेल्प करेगा। तो कोऑर्डिनेट्स आर द नंबर हु हेल्प अस टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए कोऑर्डिनेट को हम अच्छे से समझते हैं। तो जो x वाला पार्ट है फ्रेंड, इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और जो y वाला पार्ट है फ्रेंड, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम भी है फ्रेंड, उसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो दो नंबर होते हैं जो हमें किसी भी पॉइंट को ग्राफ पर प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग कोऑर्डिनेट के हेल्प से कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे एक एग्जाम्पल है आपके पास 3, 4। एग्जाम्पल हमने कोऑर्डिनेट का दिया, कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 4। तो हम देखते ही समझ गए 3 है तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट हम बाद में लिखते हैं। तो x कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा है ये, और 4 क्या है? y कोऑर्डिनेट है, मतलब ऑर्डिनेट है ये। तो चलिए इसको हम लोग कैसे प्लेस करते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पे, तो ये हम देखते हैं। तो हमने देखा x कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है। x कोऑर्डिनेट 3 है तो हम ऑरिजिन से 3 इक्वल डिस्टेंस यूनिट पे हम लोग राइट की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 के साथ क्या है? पॉजिटिव साइन है, प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है। कहने का मतलब x मतलब ऑरिजिन पे हम राइट की तरफ जाएंगे 3 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे x कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस मूव फ्रॉम ऑरिजिन टूवर्ड्स राइट ऑन x एक्सिस कितना? 3 यूनिट डिस्टेंस, 3 यूनिट डिस्टेंस। अब चला 4 किधर है? 4 है आपको y एक्सिस पर। तो चलिए यहां पे 4 मार्क कर देते हैं। तो हम ऑरिजिन से अप की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव साइन है, 4 के साथ भी पॉजिटिव साइन है, तो अप की तरफ मूव करेंगे। कितना यूनिट डिस्टेंस? 4 यूनिट डिस्टेंस। मूव फ्रॉम ऑरिजिन टूवर्ड्स अप। ठीक है, टूवर्ड्स अप ऑन y एक्सिस कितना? 4 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड, अब हम यहां क्या करेंगे? अब हम मार्क करने के बाद इन दोनों पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? जो 3 हमने यहां पे x एक्सिस पर लिया है, ऑरिजिन से चला है और यहाँ पे हम लोग पहुँचे, फिर ऑरिजिन से y एक्सिस की तरफ चले और यहाँ पे हम लोग पहुँचे। फिर हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों ही पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। x एक्सिस जो 3 वाला पॉइंट है इसको ऊपर की तरफ, मतलब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 3 पर परपेंडिकुलर इस टाइप से ड्रॉ होगा और 4 पर परपेंडिकुलर इस टाइप से ड्रॉ होगा। तो जिस पॉइंट पर आपको ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, यही वो पॉइंट होगा जहां पे कोऑर्डिनेट 3, 4 वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट है आपका 3, 4 यहां होगा ग्राफ पर। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया? जो कोऑर्डिनेट दिया था और जो इंस्ट्रक्शन थे उसके अनुसार हमने मूव किया,
और मूव करने के बाद वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द पॉइंट एग्जिस्ट ऑन द ग्राफ। तो फ्रेंड, हमने इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमने एग्जैक्ट पोजीशन पॉइंट का बता दिया। तो आप इस तरीके से किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम ग्राफ पर किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग बता सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हमने सीखा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ऑरिजिन्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और हम पॉइंट्स को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसी तरह आसानी तरीके से मैथमेटिक्स को सीखते रहें। और अगले वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।